नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। स्वागत और अभिनंदन। अब पूरे देश में बदलेंगे वोटर आईडी कार्ड। एसआईआर के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात सही निकली। आज इन बात पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है कि आखिर एसआईआर के बाद सर्वोच्च अदालत ने क्या फैसला किया और इस फैसले के अंदर का रहस्य क्या है। वोटर आईडी कार्ड बिहार के साथ साथ क्या पूरे देश के बदलेंगे, इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे और एक बड़ी ताजा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में वोट चोरी को लेकर पक्ष और विपक्ष में लगातार हमला बना हुआ है। राहुल गांधी ये कई बार कह चुके कि वोट चोरी को लेकर जो हम आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर लगातार सरकार को चुनाव आयोग बचा रहा है, चुनाव आयोग को सरकार बचा रही है, लेकिन खुलकर दोनों में से एक भी जवाब नहीं दे रहे। बिहार के बाद पूरे देश में बदलेंगे वोटर कार्ड। एसआईआर के जरिए नई तकनीक वाले पहचान पत्र जारी करेगा चुनाव आयोग। बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद अब नए अत्याधुनिक तकनीक से लैस मतदाता पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। 1 अगस्त को 7.24 करोड़ मतदाताओं वाला मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया गया है, जबकि यह अंतिम सूची 30 सितंबर को जारी की जाएगी। अब देश में जहां भी मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर होगा, वहां मतदाताओं को नए आधुनिक तकनीक से लैस मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड मिलेंगे। यानी बिहार में जारी एसआईआर के पूरा होने के बाद राज्य के सभी योग्य मतदाताओं को नया पहचान पत्र जारी करने की योजना अब जमीन पर उतरने ही वाली है। हालांकि ये सूचना आने के बाद चुनाव आयोग ने अभी तक नए कार्ड जारी करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की है, लेकिन आयोग में उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार जब मतदाताओं को गणना फॉर्म दिए गए तो उनसे अपनी नवीनतम तस्वीरें भी जमा करने को कहा गया। अधिकारियों ने तब बताया था कि नए मतदाता पहचान पत्रों की में ये तस्वीरें जारी होंगी। बिहार में 1 अगस्त को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित हुआ। मसौदा सूची के मुताबिक राज्य में 7.24 करोड़ मतदाता हैं। अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। सूची कब प्रकाशित होगी क्या नहीं होगा, लेकिन क्या 60 लाख वोट जो काटे गए थे उन वोटरों की जांच हो गई। इस दौरान कई लोगों को नोटिस भी चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए। क्या नोटिस वालों से जवाब तामील कर लिए गए। बड़ी जोर शोर से खबर उठी थी कि राहुल गांधी को भी वोटर लिस्ट वाले मामले में अपना एफिडेविट दाखिल करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे एसआईआर का मामला तूल पकड़ता गया, वोटर चोरी का मामला पकड़ता गया, वैसे वैसे चुनाव आयोग अपने कार्यों में शिथिल पड़ता नजर आया। चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है इस देश के प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार देना। चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है प्रत्येक वोट को वोट डालने का अधिकार देना। कई हजार करोड़ विज्ञापन पर खर्च करने के बाद भी मतदाता बड़ी तादाद में वोट करने नहीं निकलते। पूरे दिन वोट होते रहते हैं, उनका परिणाम आता है, उनका जो जोड़ घटाव आता है वो एकाएक 6 से 7% बढ़ जाता है। ये राहुल गांधी का कहना है। अखिलेश यादव का कहना है कि हमने 18,000 एफिडेविट दिए और 18,000 एफिडेविट देने के बाद
हमें 14 एफिडेविट का जवाब मिला। एफिडेविट दें या न दें, बात तो वही है। बिहार राज्य में विधानसभा का चुनाव अक्टूबर के अंत या नवंबर मध्य तक कराए जाने की संभावना है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। नई विधानसभा का गठन उससे पहले होना अनिवार्य है। चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि गणना फॉर्म भरने वाले 99% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। चुनाव आयोग को मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए 2 लाख और मतदाता सूची में शामिल होने के लिए 33,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। राज्य में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट 1,61,000 से ज्यादा हैं, लेकिन ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किसी नाम को हटाने या छूट गए किसी वोटर का नाम शामिल करने की 1 महीने की अवधि बीत जाने के बाद मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने 10 नाम शामिल करने का आवेदन दिया है, जबकि सीपीआई एमएल ने 15 नाम जोड़ने और 103 नाम हटाने के आवेदन भेजे हैं। बाकी अन्य 10 निबंधित दलों ने एक भी आवेदन नहीं भेजा, यानी उनकी निगाह में मानो ड्राफ्ट सूची सही है। पूरे बिहार में 33,326 लोगों ने मतदाता सूची में शामिल होने के लिए याचिका दायर की है। उनके नाम मसौदा सूची से गायब थे। मतदाता सूची में शामिल नाम हटवाने के लिए 2,07,565 लोगों ने आवेदन किया है। इसके अलावा बिहार पहला राज्य बन गया जहां मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर कम भीड़ सुनिश्चित कराने के लिए युक्तिकरण प्रक्रिया के तहत प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1,500 से घटाकर अधिकतम 1,200 कर दी गई। इसी बदलाव की वजह से ही कुल बूथों की संख्या 77,000 से बढ़कर 90,000 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार युक्तिकरण की यह प्रक्रिया अंततः पूरे भारत में लागू की जाएगी, यानी समस्त देश में, पूरे देश में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ जाएगी। ये बात चुनाव आयोग ने कही है। अब इस चुनाव आयोग के द्वारा कही गई बात पर क्या विपक्ष मुतमईन है? क्या विपक्ष मानने को तैयार है? और तैयार था तो चुनाव चोरी, चुनाव वोट चोरी, ये सब नारे कहां गढ़े गए? बिहार में उमड़ा जनसमूह अब प्रधानमंत्री जी को अपनी मां की गाली याद आ रही है। इसको लेकर 4 सितंबर यानी कल बिहार बंद का ऐलान है। अपने ही राज्य में अपनी सरकार अपने प्रदेश को बंद करने जा रही है। केंद्र में भी उसी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार अपने राज्य में कल पूर्णतः बंदी का ऐलान कर चुकी है। प्रधानमंत्री भावुक हो गए। बिहार बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष प्रधानमंत्री की तकरीर सुनकर, बयान सुनकर रो पड़े हैं। अब वोट चोरी का जवाब प्रधानमंत्री अपनी मां की गालियों के नाम से देंगे। मुझे लगता है कि जनता मान भी जाएगी। कांग्रेस, आरजेडी या इनके प्रवक्ता या इनके लोग अब तक ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि इस गाली से तेजस्वी यादव का, इस गाली से राहुल गांधी का, दीपंकर भट्टाचार्य का कोई लेना देना नहीं। ये गाली एक मंच पर दी गई, कार्यकर्ता गिरफ्तार करके पुलिस को दे दिया गया। कई मर्तबा बीजेपी के कई सांसद विधायकों ने राहुल गांधी के लिए बदतमीजी दी, गालियां दी हैं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार ने की? संसद में खड़े होकर एक मुस्लिम सांसद को किन किन शब्दों से नवाजा गया, क्या बीजेपी के किसी भी नेता ने उस पर कार्रवाई की? सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री के द्वारा किन किन शब्दों से नवाजा गया, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? यह अलग बात है कि इस पूरे मसले को अब डाउन करने के लिए ये कार्ड कितना ताकतवर रहेगा, इसका इंतजार सबको करना पड़ेगा। लेकिन जब पूरे देश में वोटर आईडी कार्ड बदल जाएंगे, एसआईआर के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाएगा, उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात में दम निकलेगा, तो क्या इस देश में चुनाव आयोग पर उठ रही उंगलियां या चुनाव आयोग पर संदेह का जो सवाल खड़ा हुआ है, क्या उस सवाल से चुनाव आयोग बाहर निकल पाएगा? 2014 के चुनाव के पहले भी ईवीएम पर सवाल उठ रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी। अब ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस और विपक्षी दल हैं। तो जब ईवीएम सही नहीं थी तो ईवीएम अब भी सही नहीं है, और चुनावी प्रणाली तब भी सही नहीं थी तो आज भी सही नहीं है। आज पूरा देश इस प्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है।
चुनाव आयोग इस देश के वोटरों को ईमानदारी से वोट कराने के लिए एक बनी हुई संस्था है। और जब पूरे देश के लोग बड़ी तादाद में ये सवाल कर रहे हैं कि वोट चोरी और ईवीएम से चुनाव हटा दिया जाए, तो चुनाव आयोग को तो ये बात सबसे पहले सुन लेनी चाहिए और सबसे पहले लागू कर देनी चाहिए, ताकि लोगों पर जो फेथ, विश्वास एक दूसरे पर है वो बना रहे। चुनाव आयोग पर जो विश्वास है वो चुनाव आयोग बना रहे। आईडी कार्ड बदलने के बाद क्या बिहार में इस भीड़ का जो आई है, इसको वोट डालने का पूरा पूरा अधिकार मिलेगा? ये चुनाव आयोग तय करेगा। इस पर काफी सवाल छूट रहे हैं। अगर इस पर और भी किसी के सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है। उन सवालों का जिक्र मैं अगले वीडियो में करूं, लोगों तक बातचीत करूं। और आपसे भी मेरा सवाल है कि अगर आपके और किसी बिंदु पर आप चाहते हैं कि उन पर बात की जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। किसी की समस्या है तो हमें अवगत कराएं। हमारी मेल आईडी है specialcoveragenews@gmail.com, उस पर संपर्क करें। हमें कमेंट में लिखें, हमें ट्विटर पर लिखें टैग करके। हम आपकी समस्याओं को यूं ही अनवरत उठाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिर किसी खबर के साथ हाजिर रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।